पीड़ितों का दर्द था, जो 2016 में जी न्यूज़ की टीम ने वहां पर जाकर के उनसे बातचीत की थी। आपको ये भी बता दें, अगर मुझसे त्रुटि हो रही हो तो मुझे प्लीज़ राजेंद्र सर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जो 59 यात्रियों की जो मौत हुई थी उसमें 27 महिला, 10 बच्चे, जिसमें 6 महीने से लेकर के 10 से 12 साल के बच्चे थे, और 32 पुरुष थे। मैं सही हूं सर? सही बात। हमारे साथ अक्षिता जी हैं। आपने जो किरदार प्ले किया है, जो अभी हमारी बातचीत हो रही थी राजेंद्र सर से, आप उस बच्चे की मां बनी हैं, 6 महीने का दुधमुहा बच्चा जो कि इस हादसे में मारा गया था। उसकी मां ने उसे बचाया था। आपने पूरी स्टडी की होगी, कैसे बचाया, क्या किया आपने? जिस वक्त हमारे साथ ये हादसा होता है तो पूरी तरीके से ट्रेन को आग ने घेर लिया हुआ होता है। सीटें बिल्कुल जल रही होती हैं, पूरी बोगी में आग लगी होती है, और मेरे हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है, वो 6 मंथ्स का होता है। तो उस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं तो रहूंगी नहीं वैसे, क्योंकि मैं पूरी तरह से उसमें थी, उसी जिंदगी को जी रही थी उस वक्त। तो बेबी जब मेरे हाथ में होते हैं तो खुद को बचाने के लिए नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा बच जाए। तो मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए इधर उधर देखती हूँ, और फिर मैं सीधा ऊपर चढ़ती हूँ और जाकर बच्चे को अपने पंखे में रख देती हूँ कि मैं तो बचूंगी नहीं, बट मेरा बेबी एटलीस्ट बच जाए। फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है, और मेरे सामने मेरा बच्चा जल रहा होता है, और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ अपने बच्चे को। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके पास आ रहा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि 2002 में इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, दंगे हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन आज भी जब गोधरा कांड का जिक्र आता है आचार्य विक्रमादित्य, अब भी आरोप प्रत्यारोप होता है। सत्य को जिस तरह से इस देश में छुपाने का प्रयास किया जाता है, उसका परिणाम है ये। आज इस फिल्म के बारे में याद कर मुझे एक ट्रोल वीडियो याद आया कि शायद गोधरा में सही बोला गया यहाँ पर आज कि उन जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उस ट्रेन के अंदर, उनको कोई याद नहीं करता। ये एक फोटो थी, आपको याद होगा कि एक हाथ जोड़े हुए मुसलमान व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हर जगह वो दिखाई गई। मैं चाहूंगा वो फोटो याद कर ली जाए एक बार। उनके बारे में नहीं सोचा गया जो 59 आदमी वहां बेचारे जला दिए गए पेट्रोल लेकर। रात को ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी, ऑर्गेनाइज एक होटल में बैठ के कुछ लोगों ने बनाया। अरे कार सेवकों से इतनी घृणा, इतनी घृणा। कोई गोली मार रहा है, कोई जला रहा है, क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? आज भी लोग उस गोधरा कांड के बारे में उन लोगों के साथ खड़े। मैं तो कह रहा हूं खुले रोड पे लाकर उनको गोली मारनी चाहिए, गोली मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। हाजिर खान जी, क्योंकि देखिए इसमें नानावटी आयोग, फिर यूसी बनर्जी कमेटी, एक ने कहा षड्यंत्र, एक ने कहा यह महज हादसा है। यह आज भी बहस का विषय है। हाजिर खान जी, देखिए 22 साल पहले गोधरा में जो हुआ और गुजरात में जो हुआ, हिंदुस्तानी नहीं, हम गोधरा की बात कर रहे हैं सर, हम गोधरा की बात कर रहे हैं। गोधरा में जो हुआ, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। एक बात सुन लो, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। ये प्रकृति का नियम है। आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं गोधरा में जो हुआ, गोधरा में ट्रेन में चला दिया आप लोगों ने, सुबह बंद कर सोचना अगर हाथ जल जाता है ना एक तवे के ऊपर तो क्या स्थिति होती है? अरे खून खोल रहा है, दिल जल रहा है, दिल जल रहा है यहाँ बैठकर। तुम्हारा मत करो बैठ के, यहाँ पे नफरत फैला रहे हो, मैंने कहा था ना, तुम देश में अच्छी बात नहीं करते, आज भी हिमायत नहीं है उस लोगों के, हिमायत नहीं बन के बैठे हुए। ये है वास्तविकता, ये मानवता नहीं है, ये जघन्यता है, ये वास्तविकता में वो स्वरूप है इन लोगों का कि जो सीधे साधे कार सेवक जो भगवान का भजन कर रहे थे, उनका भजन भी नहीं सुना जाता। कब तक जियोगे? वो राष्ट्र के लोग थे, चाहे गुजरात में बनने वाले हो, वो इस देश के राष्ट्र के लोग थे। उस पर नफरत फैलाना वो गलत है। गुलाम जो भी हो, कोई हो, उसको सजा मिलना चाहिए। जो किसी का होटल के अंदर ऑर्गेनाइज में तेल का जुगाड़, पेट्रोल का जुगाड़ करने में नफरती वो लोग थे, नफरती वो लोग थे, नफरती वो लोग नहीं थे। अगर आप जगन अपराध करोगे तो उसके बाद सलाम आएगा, सलाम आएगा भाई, सलाम आएगा निश्चित है। देश में और भी मेहमान हमारे साथ। गुलाम सरवर साहब, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में चश्मदीदों का बयान, सारी चीजें, सारे बयानात, सारे डॉक्यूमेंट्स, इसको मान लेने में क्या गुरेज है कि एक साजिश थी? इस पर बहस क्यों सर? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं विनती करूंगा, ये प्लेटफॉर्म जो है देश के सामने सच पहुंचाने का है। अगर हम तू मैं करेंगे तो बात फिर वहीं के वहीं अड़ी रह जाएगी। सबसे पहला सवाल यह है
जो मेरे ज्ञान में नहीं है, मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस घटना की, इतनी संवेदनशील घटना की, क्या सीबीआई जांच हुई थी क्या? मैं आपसे जानना चाहता जी हूं। एक सेकंड जी एक सेकंड गजब स्थिति है, मतलब क्या मतलब एक सेकंड, बात कर रहे हैं सर, मैं knowledge ले रहा हूं। की जांच हुई थी क्या? मतलब नानावटी कमीशन पर आपको सीबीआई जांच हुई थी क्या? नानावटी कमीशन पर आपको यार बहस आप ट्रायल कोर्ट का फैसला, अरे आप हाई कोर्ट का फैसला, राजनीति है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपको कोर्ट के नॉलेज लेके आए हो, और सवाल का जवाब दो। जिन दोषियों को सजा हुई, जिन दोषियों को मैं सजा तो हुई, मेरे आपको सवाल पता का कौन कोई थे? जवाब नहीं मिलेगा, तो जी, आप बोलिए। हमको बैठा क्यों? बोलिए बोलिए ना सर। सीबीआई जांच हुई या नहीं हुई, ये देश को मैं बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है। हमारे आपको पता साथ है? एक सेकंड गुलाम सरवर साहब, हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। सर, सवाल मेरा क्या है? जवाब आप सर, दे रहे हैं। सर, सर, एक सीबीआई सेकंड। जांच गुलाम हुई सरवर या सर, नहीं गुलाम हुई? सरवर सर, गुलाम सरवर सर, इनका जो सवाल है कि सीबीआई जांच हुई क्या, मतलब नानावटी कमीशन की जो रिपोर्ट सर, फिर सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक सेकंड, इसका एक सेकंड, मतलब सर। ये षड्यंत्र सरकार की तरफ से है, अच्छा। संगठन की तरफ से। अच्छा। सीबीआई जांच नहीं मतलब आप करेंगे, नानावटी- इतना गंभीर मुद्दा नानावटी सीबीआई कमीशन जांच को आप नहीं नहीं होगा। मानेंगे। इसका मतलब षड्यंत्र कोर्ट के मुसलमानों ट्रायल को को नहीं मानेंगे। कटवाने का था, मरवाने का था। ये राम भक्तों की झोली चढ़ाकर देश की सत्ता बनाना चाहते हैं। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं सीबीआई जांच? सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी घटना, राम भक्तों की हत्या, और सीबीआई जांच में आप पानी डाल रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं। सच पर पर्दा डाला जा रहा है, सच पर पर्दा डाला जा रहा है, सच पर पर्दा डाला जा रहा है। राम भक्तों की लाश पर राजनीति करने वाले ये लोग राम भक्तों की लाश पर देश की सत्ता संभालने वाले हैं। आप लोग राम के दुश्मन हैं। उमेश पुरी जी, ये सवाल नहीं, मतलब ये बड़ा ही सिलेक्टिव अप्रोच आपको नहीं लगता? कई मामलों में कहते हैं कि सीबीआई तो सरकार का तोता है, और इस मामले में कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? योगी का कमीशन क्या जी, होता है? मैं उमेश पुरी जी, उमेश पुरी जी, सीबीआई जांच ये नहीं होगी। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं, ये सेलेक्टिव अप्रोच। लोकसभा में बहस नहीं होगा। देखिए क्या है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घटती है जी, और 22 वर्ष हो गए कि न्याय के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये घटना को परिणित करने वाले लोग कौन है, सबको पता है। भारतवर्ष में ये घटना किसने इसको योजनाबद्ध तरीके से काम करने का काम किया। मैं टोका नहीं, मैंने टोका नहीं आपको, मैंने टोका नहीं आपको। फूलन देवी आपसे कांड ज्यादा होता, आवाज है मेरी, आपसे ज्यादा आवाज है मेरी, मेरी आवाज ज्यादा तीखी है, मेरी आवाज ज्यादा तीखी है, मेरी आवाज ज्यादा तीखी है। इस देश के अंदर मदरसे और मुसलमानों ने इस देश को दबाने का जो काम किया है, और जहां अगर इस मुसलमान देश नहीं से वो समस्या मुसलमान नहीं चला है। जाता, क्या बात कर रहे हैं आप? ना होता। 84 का दंगा किसने किया? 59 सिखों को जिंदा किसने जलाया? लक्ष्मणपुर बाटे में दलितों को किसने मारा? शब्बीरपुर में दलितों को किसने मारा? सिनारी कांड कैसे हो गया? भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाओगे, अरे गद्दार हो। एक सेकंड, इस देश का नाश करके चले आप लोगों। शर्म आनी चाहिए मौलाना, मौलाना शर्म आनी चाहिए, मौलाना शर्म आनी चाहिए। दीन की बात करते हो, हाजिर खान जी, क्या शर्म आनी चाहिए अपने मौलाना आप तुमको। जल गई? नहीं ट्रेन अपने आप जल गई? 2 सेकंड, किसने जलाया? आज कौन थे? ट्रेन में कहां से आए थे? क्या लेकर आए थे? अरे किसको पता था उस बोगी में है? जी, किसको पता हाजिर खान था? जी, हाजिर खान जी, आप चलकर आप ही के बगल में बैठे हैं। ठीक है, मारने वाले बताइए। मुसलमान थे और मौलाना सरकार मरवाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बाकी वो बोलेंगे। मौलाना यही हाँ, दीन की शिक्षा हाजिर है खान जी, क्या? सरकार ने षड्यंत्र किया। नहीं नहीं Zee